आपका सोच विचार नहीं बदलेगा, आपके दिल में करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमता नहीं है, हाँ? एक दूसरे से मिल-जुल कर रहने का वो नहीं है, देश देश कभी भी तरक्की नहीं हो सकता। हेलो, नमोदा टच तिलक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष परम पावन दलाई लामा जी के 90वें वर्ष को हम लोग मना रहे हैं। परम पावन दलाई लामा जी 90 वर्ष के हो गए हैं और इस पूरे वर्ष को करुणामयी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। विश्व में अलग-अलग जगह पर जहाँ भी परम पावन जी से प्रेम करने वाले लोग हैं, हालाँकि ऐसा कहीं नहीं है कि परम पावन जी से प्रेम ना करते हों। दुनिया भर में उनको चाहने वाले लोगों की संख्या असंख्य है। वो सभी लोग परम पावन जी के इस 90वें वर्ष के अवसर पर करुणामयी वर्ष ईयर ऑफ कंपैशन के रूप में मना रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने आज एक अपने इस वीडियो में विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है। तो वो गिशे लाउदोर जी, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के काफ़ी समय तक 18-20 वर्षों तक अनुवादक रहे हैं। फिलहाल गिशिला जो टिबेटन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्क्स एंड आर्काइव्स, उसके डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। तो आज मैं गिशिला के से कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी लोग जान सकें। तो गिशिला का मैं यहाँ परिचय नहीं दूँगा, क्योंकि गिशिला को लगभग सभी लोग जानते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज़, उनके जो संवाद के समय बात रखने का अंदाज़ बहुत ही निराला है, हम सभी जानते हैं। तो आइए गिसिला से कुछ प्रश्न पूछते हैं। गिसिला, आपसे मेरा प्रश्न है कि परम पावन दलाई लामा जी को कैसे समझें? तो आपने हमको पूछा कि परम पावन जी को कैसे समझें? परम पावन जी 2 तरह का स्तर में समझा जा सकता है। एक तो एक बहुत बड़ा अवतार, जैसे कि हम लोग उनको संबोधित करते वक़्त परम पावन जी बोलते हैं, क्योंकि एक अवतार है, तो इसलिए अ, पावन है, परम पावन है। दूसरा, एक साधारण मनुष्य के तौर पर भी समझा जा सकता है, क्योंकि गुरुजी एक साधारण परिवार में साधारण जन्म लिया था और छोटे से उम्र में ही पढ़ाई वगैरह सब कुछ किया था, मोनास्ट्री में गया, बहुत मेहनत किया, तो अपने मेहनत का फल अभी इतना विद्वान बन गया। एक तो एक साधारण जो आदमी है, उसका जीवन में कैसे परिश्रम करके किस तरह का शुरुआत किया और कहाँ पहुँचा। जी। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है हम लोगों के लिए। अब दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, जे एक अवतार, अवतार का मतलब है जो इस दुनिया में जानबूझकर करुणा और प्रजा के मुताबिक जानबूझकर इस संसार में लोगों को मदद करने के लिए, कल्याण करने के लिए आया हुआ है। 2 तरह से आपको समझा जा सकता है। क्योंकि कई लोग जो अवतार है, पूर्व जन्म है, अगले जन्म, इन सबको मानता है, तो इसके लिए भी जगह है। और दूसरे दो कई लोग इसको नहीं मानता है, तो उनको एक साधारण आदमी के तौर पर आप दिखिए, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक आदमी एक जीवन में सिर्फ पढ़ाई करके विद्वान नहीं हुआ, लेकिन जिसका बिल्कुल जो लोगों से संपर्क करने का, बात करने का, उनके अंदर का जो करुणा है, प्रज्ञा है, गहराई में इतना जो गुण है, वो एक आदमी एक जीवन में कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप परिश्रम करेगा, तो वो हो सकता है, हम सब एक हो सकता है। क्योंकि हम लोग, जैसे मैं कभी-कभी बोला करता हूँ कि हम लोग ज़्यादातर जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा समझ है, लेकिन गहराई से किसी चीज़ में हमको जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इतना तरक्की नहीं हो सकता है। गुरुजी ने छोटी उम्र में, जैसे कि मैंने बोला, अध्ययन किया और उसके बाद जो भी नॉलेज उनके पास प्राप्त हुआ, उसको प्रयास किया, प्रैक्टिस किया। तो सिर्फ़ बोलने से नहीं, प्रयास करने से बिल्कुल आपका सोच-विचार सब कुछ बदल सकता है। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए शिक्षा है, इंस्पिरेशन है। जो गिसिला बौद्ध दर्शन के हिसाब से अगर समझना चाहें, खासकर के भारतीय लोग, हुँ, तो उनको कैसे समझा जा सकता है? बौद्ध धर्म उनके योगदान को, खास करके योगदान को, जिससे कि हम भारतीयों में
उनके प्रति जो समझ है वो हम्म उतनी गहरी नहीं है। हम्म तो उसको ठीक से कि हाँ केवल परम पावन जी तिब्बत के न होकर के ठीक है किस तरह से मैं हमेशा अपने जो बर्दिया जो मित्र हैं भाई बहन हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत का जो महत्वपूर्ण या ऊंचाई जो है उसको सॉफ्ट पावर में दिखाना चाहिए। हार्ड पावर जो लोगों को मारना हथियार इस्तेमाल करना इसमें नहीं होना चाहिए। तो सॉफ्ट पावर का मतलब है जो पावर गांधी जी ने हमको मार्गदर्शन किया। भारत का जो संस्कृति में जो मार्गदर्शन है उसी के मुताबिक पवन पवन जी ने भी जब से इंडिया में आया तब से सिर्फ दुनिया में नहीं खास करके इंडिया में इतना प्रवचन लगातार प्रवचन दिया। जैसे कि वहाँ किन्नौर में जाओ स्पीति में जाओ लाहौर में जाओ और इंडिया के बाकी जो जितना भी साउथ इंडिया में जाओ नॉर्थ में जाओ अलग 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 जगह यूनिवर्सिटी है पब्लिक है सबको इतना भाषण दिया। उनका भाषण का जो सार है वो दूसरों को जागरूक करने वाला। एक दूसरे से संबंध में ठीक ठाक रहो मिलजुल कर रहो दुश्मनी मत करो बुराई मत करो एक्सप्लॉयटेशन मत करो चीटिंग मत करो करप्शन मत करो। अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो आप देख खुद सोचिए कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएगा। लेकिन हम लोग ये प्रयास नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि गुरु जी का जो वाणी है वो इतना अमूल्य है कि अगर उसको आप प्रयास करने से ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी ने भी प्रयास नहीं किया। बहुत सारा अभी वक्त नहीं है नहीं तो बोल सकता है कि कितना लोगों ने गुरु जी का अनुयायी करके प्रयास किया। अभी समाज में कितना सेवा कर रहा है। तो ये देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है कि हमारा सोच विचार ये है कि हमारा जो प्रगति बोलता है तरक्की बोलता है उसको सब मटेरियल में हम लोग मेजर करता है। मानसिक में जो सोच विचार नया आया इंस्पिरेशन जो आया उसके बारे में हमने नहीं सोचता है इसलिए हम लोग नहीं पता चलता है। इसलिए जैसे परम पावन जी ने अपने पूरे जीवन में इतना ज़्यादा काम किया है और वो कहते हैं कि जो रख रखाव किया है संस्कृति का कला संस्कृति का मैं उसको भारतीय लोगों को देना चाहता हूँ। तो इसका कहने का उनका क्या तात्पर्य है और किस तरह से भारतीय लोग ले सकते हैं और क्या भारतीय लोग लेने के लिए तैयार हैं? एक तो ये है कि जैसे कि मैं भी अपने भारत के जो मित्र लोग हैं उनसे मैं बोला करता हूँ कि मजाक में मैं बोला करता हूँ कि बुद्ध भगवान जो है वो इंडियन है तिब्बती नहीं है। जी तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग कुछ हद तक बुद्ध भगवान भूल चुका है। उसका जो मैसेज है प्रवचन है वो भूल चुका है। तो इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है कि उसको मत भूलो। उनका जो प्रवचन है उनका मैसेज है उसको दोबारा आप सुनो। अब उसको बुद्ध भगवान का जो प्रवचन है मैसेज है उसको सुनने के लिए तो परम पवन जी से अच्छा कहाँ मिलेगा जी आपको। जीता जागता भगवान जैसा ही है ना। तो इसलिए बहुत ही ये आवश्यकता है कि परम पवन जी का अभी हम लोग थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि अब तो गुरु जी इतना उम्र हो गया 90 साल का हो गया। लेकिन फिर भी उनका जो भाषण दिया हुआ सब कुछ रिकॉर्डेड है आजकल। तो इसलिए भारतवासी खास करके जो भारत का नौजवान लोग हैं उनको बार बार इनका जो वाणी है उनको सुनाने के लिए अ, अ, पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले से बोल चुका कि अगर आपका सोच विचार नहीं बदलेगा आपके दिल में करुणा नहीं है दया नहीं है क्षमता नहीं है हाँ एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का वो नहीं है देश देश कभी भी तरक्की नहीं हो सकता है। क्योंकि देश को नीचे गिराने के लिए बाहर का जो शत्रु है वो नहीं चाहिए अंदर से ही गिराता है करप्शन करके ब्राइब करके हाँ डकैता करके और क्या बोलते हैं वो वायलेंस करके। तो इन सब को रोकने के लिए जो मार्गदर्शन परम पवन जी ने जो दिया है वो अमूल्य है। जो जैसे कि तो परम पावन जी कहने का मतलब भारतीय लोगों को देना चाहता हूँ जो जो भी हमने रख रखाव किया है हाँ तो देने का मतलब परम पावन जी यही है कि जो मैं जो सिखाया हुआ हूँ हाँ उसको आप सीखिए हाँ उसको बिल्कुल ग्रहण करिए। बिल्कुल जी बिल्कुल इसलिए गुरु जी का भी एक कर्तव्य जैसे सोचता है। जी क्योंकि जो हमारा धर्म है बौद्ध धर्म जो तिब्बत में फैला हुआ है कहाँ से आया भारत से भारत से आया। नालंदा का विक्रमशिला तक्षशिला वहाँ से आया। तो वो सारा यहाँ भारत में कुछ हद तक लुप्त हो गया। तो परम पवन जी बोल रहे हैं कि अभी ये सब तिब्बत में सुरक्षित हैं। हम लोग शरणार्थी हैं फिर भी हमारे मठ मंदिर या जो विद्वान है उनके मन में है। तो इसलिए अब उसको लीजिए अब लीजिए। अब हम लोग आपको देने का वो भी हमारा कर्तव्य बनता है क्योंकि जो हमने आपको आपसे लिया उसको धन्यवाद करके मैं दे सकता है।
मतलब कुल मिलाकर के कि आप लोग पढ़ने के लिए आइए बिल्कुल, और बिल्कुल, सीखिए, तभी नहीं तो ग्रंथों को लेकर के फिर कोई बिल्कुल, फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। परम पवन जी ने वैसे कई बार ऐसे मैंने अपने आँखों से देखा कि चेष्टा किया, क्योंकि जैसे कि नागपुर है, वहाँ से 6 लड़का-लड़की भेज दो यहाँ पढ़ने के लिए, सारा खर्चा हम करेंगे। इसी तरह कई जगह से बुलाया, तो ज़्यादातर नहीं आ सका। कई लोग आता है फिर 3-4 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जाके फिर उनका अपना मजबूरी होगा। लेकिन सिर्फ़ व्यक्तिगत तौर पर नहीं, समाज से या संस्था से या सरकार से कुछ उसका प्लानिंग करके, जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया ग्रेटनेस जो है वो संस्कृति में सॉफ्ट पावर में होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कुछ प्रयोजन बना के, प्लान बना के तब आगे बढ़ सकता है। तीसरा अंतिम में कि भारत में बहुत सारे लोग हाँ, आजकल जिसको कहा जाए कि बौद्ध धर्म के लोग बढ़ रहे हैं, काफ़ी हाँ, संख्या में बढ़ रहे हैं। हाँ। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव या मार्गदर्शन क्या होगा? बौद्ध का संख्या बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। लेकिन सब गिनती में बढ़ने से कुछ नहीं होता है। शिक्षित लोग शिक्षित लोग बौद्ध धर्म में या परमहंस जी का जो प्रवचन दिया हुआ है, उसी के मुताबिक पढ़ाई करके, तपस्या करके, मेडिटेशन करके शिक्षित वाला एक फौजी जैसा उत्पन्न होना चाहिए। तब बौद्ध धर्म जो है वो सही मायने में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो फिर थोड़ा कुछ श्रद्धा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वही अंधभक्त हो जाएँगे। हुँ, अंधभक्त बहुत खतरा है, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं आता है, लेकिन मेरा धर्म बोल कर के लड़ना आपको आएगा। ठीक है ना? जी। तो मतलब अंधभक्त होना झगड़े का कारण है। बिल्कुल, बिल्कुल। परम जी बार-बार बोलता है कि हम सबके पास इतना दुःख है, लेकिन जितना दुःख हमारे पास है, वो अ, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतमंद नहीं है कहने का मतलब है अंधविश्वास से, अविद्या से ये दुःख है। अगर वो अंधविश्वास थोड़ा-सा दूर करके, अविद्या थोड़ा-सा कम करने से भी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। जी। दर्शकों के इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू थैंक सो यू। मच।